कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डेट इज़ ए एनिमल टिश्यू, जिस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें जो पहला जो पोर्शन दिया गया है डेट इज़ एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एनिमल टिश्यू, ठीक है, कि टिश्यू होते क्या हैं। तो टिश्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो टिश्यू को हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं डेट इज़ सिमिलर सेल्स स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है, जो सिमिलर सेल्स होती हैं जिसका स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं डेट इज़ ए टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है, जो सिमिलर सेल्स से मिलके बना होता है और सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। तो बात आती है टाइप्स ऑफ टिश्यू कि टिश्यू होते कितने टाइप्स के हैं। तो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, देखो यदि हम लोग टिश्यू को पहले हम लोग थोड़ा बना लेते हैं टिश्यू का स्ट्रक्चर्स कैसा होगा। तो हम लोग यदि स्ट्रक्चर्स बनाएं, ठीक है, तो ये सपोज दैट हमारे पास टिश्यू है। अब यहाँ पे फ्लूइड होगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या हो जाते हैं, ये हो गए हमारे टिश्यू, ठीक है। और ये जो आपको इनके बीच में स्पेसेस दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेट इज़ ए इंटरसेलुलर फंक्शंस, ठीक है। इंटरसेलुलर फंक्शंस। यदि हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स के टिश्यू आ जाते हैं। कौन कौन सा टिश्यू आता है, पहला हमारे पास आता है डेट इज़ ए एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हमारे पास जो टिश्यू आता है डेट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड हमारे पास जो टिश्यू आता है डेट इज़ मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ एंड लास्ट जो हमारे पास टिश्यू आता है डेट इज़ नर्वस टिश्यू। अब थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं और आगे जाके हम लोग इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनके थोड़ा सा ऑरिजिन की बात कर लेते हैं कि किसका ऑरिजिन कैसा होता है। तो हम लोग यदि इनके ऑरिजिन की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑरिजिन की बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि कैसा होता है। ऑरिजिन का हम लोग बात करें तो एक्टो, मीजो और एंडो, ये तीनों तरीके का हो सकता है, एक्टो, एंडो एंड मीजो, ठीक है। फंक्शंस की हम लोग बात कर लेते हैं तो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं तो ये कैसा होता है, डेट इज़ मीजोडर्मल। और थर्ड वन जो हम लोग बात करते हैं तो ये कैसा होता है, डेट इज़ मीजोडर्मल। और फोर्थ हम लोग जो बात करते हैं डेट इज़ ए एक्टोडर्मल, ठीक है, एक्टोडर्मल, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसका क्या फंक्शंस होता है। तो सबसे पहले कि हम लोग बात करें तो ये क्या कर रहा है, हमने बताया था सबसे आउटर साइड्स में है, तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, प्रोटेक्शन सीक्रेशन भी करता है। दूसरा हम लोग कनेक्टिव की बात करते हैं तो कनेक्टिव क्या करता है, हमें सपोर्ट्स में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हमें सपोर्ट दे रहा है। थर्ड हम लोग मस्कुलर की बात करते हैं तो मूवमेंट और लोकोमोशन में ये हेल्प करेगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। और नर्वस टिश्यू की हम लोग बात करें तो ये हेल्प करता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। किस में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप्स के टिश्यू हैं। अब एक एक करके हम लोग सभी टिश्यू को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे पास टिश्यू होता है डेट इज़ ए फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में यदि हम लोग बात करें, ठीक है,
1 मिनट। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग देखते हैं। सॉरी यार, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली में होते क्या हैं। एपिथेलियल का मतलब क्या है, तो एपी का मतलब क्या होता है अपॉन, और थीलियम का मतलब क्या होता है लेयर्स या फिर कवरिंग्स। ठीक है, तो एपी का मतलब क्या हो गया, एपी जो होता है डेट इज़ अपॉन, और जो थीलियम होता है उसका मतलब क्या होता है, उस थीलियम का मतलब हो जाता है हमारे पास डेट इज़ ए लेयर और कवरिंग्स। ठीक है, क्या हो जाता है, लेयर या फिर कवरिंग्स। ठीक है, तो मतलब ये कैसे टिश्यू होते हैं, ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कवर करते हैं हमको। ठीक है, लाइनिंग फॉर सेम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कुछ पार्ट्स होते हैं उनको कवर करते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज़ ए एपिथेलियल टिश्यू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड्स ए कवरिंग और ए लाइनिंग। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड कवरिंग एंड लाइनिंग। ठीक है, प्रोवाइड कवरिंग एंड लाइनिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लेना, वो भी बॉडी के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, और क्या करते हैं, सेल इसमें जो होती हैं, सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड। ठीक है, सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड, सेल्स कैसी होती हैं, कंपैक्टली पैक्ड होती हैं। हम लोग इसके यदि फंक्शंस की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शंस हैं, तो पहला हमारा जो फंक्शंस आ जाएगा डेट इज़ ए कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो क्या कर रहा है, सभी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको कवरिंग कर रहा है। ठीक है, कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, तो क्या कर रहा है, इंटरनल, और कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स एंड कैविटी। ठीक है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन एंड कैविटी। थर्ड हम लोग बात करते हैं, तो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स भी करता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स भी ये करता है। और हम लोग बात करें, हाई रीजनरेशन पावर होती है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, हाई रीजनरेशन पावर। ठीक है, तो आपने देखा है जब आपके बॉडी में लग जाता है स्किन वगैरह में, तो वापस से वो बन जाती है फिर से स्किन। ठीक है, बट absent in कहाँ पे, absent in हमारे कहाँ पे absent होते हैं, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल्स। हम लोग बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं, क्या क्या टाइप्स आ जाएगा, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, सिंपल और कंपाउंड। चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इनके टाइप्स की बात करें। ठीक है, तो हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा हो जाएगा, पहला हमारे पास हो जाता है डेट इज सिंपल और सिंगल लेयर। ठीक है, सिंपल और सिंगल लेयर। ठीक है, दूसरा हो जाता है कंपाउंड और मल्टीपल लेयर्स। कंपाउंड या फिर हम लोग इसको बोल देंगे मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, मल्टी लेयर्स बोल दो। ठीक है, क्या बोल देंगे, मल्टी लेयर्स। चलो हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये हमें देखने को
मिल जाते हैं। तो हम लोग सिंपल वाले की बात करते हैं तो ये इंटरनल लाइनिंग्स बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। और कहाँ प्रेजेंट होंगे, डक्ट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं और हमें ट्यूबुल्स में ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्या क्या ये फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं, तो क्या क्या ये कर सकते हैं, तो देखो ये क्या क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज़न करवा सकते हैं और फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये करवा सकते हैं हमारे पास डेट इज़ एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन। तो ये यहाँ पे इसको करवा सकते हैं। कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं तो भाई कंपाउंड क्या करते हैं, ये हमें प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, हमको मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्या करवा रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। तो चलो सबसे पहले हम लोग सिंपल स्क्वैमस टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डेट इज़ सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है, स्क्वैमस टिश्यू। ये सी के ही टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये करते क्या हैं, तो डिफ्यूज़न और फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है, डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन में ये हेल्प्स करते हैं, डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके बारे में तो ये टिश्यू हमें दो टाइप्स के देखने को मिल जाते हैं आगे जाके। कौन कौन सा हो जाता है, एक तो हमारे पास हो जाता है पोबमेंट एपिथेलियल टिश्यू, पोबमेंट एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा हमारे पास हो जाता है डेट इज़ टेसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये हमें कैसे दिखाई देखने को मिलते हैं, पोबमेंट हमारे कैसे हो जाते हैं, पोबमेंट हमारे हो जाते हैं डेट इज़ फ्लैटेंड टाइल लाइक, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, फ्लैटेंड टाइल लाइक, ठीक है। और दूसरा हम लोग टेसिलेटेड की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये हमको बेबी अपीयरेंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कैसे देखने को मिलते हैं, बेबी अपीयरेंस क्या होता है अभी बता देते हैं। बेबी अपीयरेंस भाई ये होता है, इसको हम लोग जिगजैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जिगजैग भी तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मीजोथेलियम बॉडी कैविटी के अंदर, ठीक है, फाउंड इन मीजोथीलियम ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है। और एंडोथीलियम में भी हमें देखने को मिलते हैं, एंडोथीलियम ऑफ किसके एंडोथीलियम में, बॉडी लिम्फ, ठीक है, ब्लड लिम्फ, ठीक है, ब्लड लिम्फ वेसल्स। हम लोग बात कर लेते हैं इनके लोकेशंस की, कहाँ कहाँ पे ये हमें देखने को मिलेंगे सिंपल स्क्वैमस। तो चलो हम लोग इसके बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो हमारे देखने को ये मिल जाते हैं डेट इज़ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, नीट में। और बोमेंस कैप्सूल और हमें देखने को मिलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और हमें देखने को मिलेंगे एंडोथीलियम ऑफ ब्लड लिम्फ,
एंडोथीलियम ऑफ ब्लड लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग, इसका दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्या होता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो कौन सा आ जाता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। तो हम लोग इसकी अगर बात करें तो हमारे पास ये कौन से आ जाएंगे इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये हेल्प किस में करते हैं। तो ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन में, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, ठीक है। किस में हेल्प कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, ठीक है। तो याद रख लेना किस में हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं 3 टाइप्स के, डेट इज़ नॉर्मल, ब्रश बॉर्डर और काइनोसिलिएटेड, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे? तो याद रख लेना इनको, ये हो जाते हैं 3 टाइप्स के हमारे पास। कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला आता है डेट इज़ नॉर्मल क्यूबॉइडल, दूसरा आता है हमारे पास ब्रश बॉर्डर, तीसरा आता है हमारे पास काइनोसिलिएटेड, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें देखने को कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, वहीं से ही क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये तो देखो नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। होते कहाँ कहाँ पे याद रख लेना, स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स और देखने को मिलते हैं हमें ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, और कहाँ देखने को मिलेंगे? और हमें देखने को मिल जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, DCT, ठीक है। और कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ब्रश बॉर्डर क्या करता है? ब्रश बॉर्डर हमें पता है कुछ इस तरीके से होगा, और हम लोग जानते हैं ब्रश बॉर्डर नॉर्मली क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। इंक्रीज सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं PCT ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। PCT ऑफ नेफ्रॉन्स। काइनोसिलिएटेड की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? मूवमेंट कैपेबिलिटी में हेल्प करते हैं, फॉर मूवमेंट, ठीक है। ये हमें कहाँ को देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर, तो समझ में आ गया कौन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड, डेट इज़ ए सिंपल कॉलमनर। तो थर्ड हम लोग आते हैं डेट इज़ सिंपल कॉलमनर, ठीक है। तो थर्ड हमारा पार्ट आ जाता है एपिथेलियम का, डेट इज़ सिंपल कॉलमनर। देखो थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये NCERT में पूरा दिया हुआ है, देखिए आप लोग इसको, ठीक है। ये आपके लो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाएगा। तो सिंपल कॉलमनर पहले तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ कैसे किस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? ये हेल्प कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, इसमें देखने को मिलता है ओवर न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट होते हैं नियर द बेस। थर्ड हम लोग बात करते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं गोबलेट सेल्स, इसमें क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जो गोबलेट सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि ये होते कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होंगे? ग्लैंड्स ऑफ GIT,
GIT सब लोग फुल फॉर्म जानते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स में देखने को मिलेंगे। और हमें देखने को मिलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, ठीक है, कहाँ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं हमें, एपिडिडाइमिस, बेस डिफेंस, ठीक है, इंटरनल एपिथीलियम्स, एपिडिडाइमिस और बेस डिफेंस और इंटरनल एपिथीलियम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारे पास जो आता है डेट इज़ फोर्थ, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ग्लैंडुलर एपिथीलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथीलियम क्या है, इट इज़ ए मॉडिफाइड सिंपल एंड कॉलमनर एपिथीलियम, ठीक है। तो ये वही होते हैं, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है हमको, बस याद रख लेना, इट इज़ ए मॉडिफाइड, क्या मॉडिफाइड होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, तो दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो चलो इनको और हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कंपाउंड एपिथीलियम पे। चलो तो हम लोग इसको बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डेट इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप्स के हो जाते हैं, कौन कौन सा, एक तो हमारे पास हो जाता है डेट इज़ यूनिसेलुलर और दूसरा हमारे पास हो जाता है डेट इज़ मल्टीसेलुलर, ठीक है। कौन कौन सा हो जाता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल याद रख लेना, इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, गोबलेट सेल्स जो क्या रिलीज़ करती हैं, म्यूकस, ठीक है। दूसरा पेनिथ सेल्स, ठीक है। और पेनिथ सेल्स क्या रिलीज़ करती हैं, लाइसोजाइम, ठीक है, जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। और मल्टी लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं मोस्टली ग्लैंड्स के अंदर, जो भी ग्लैंड्स होती हैं उनमें हमें देखने को मिल जाएंगे। चलो दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप्स की डक्ट होती हैं, याद रखना कौन कौन सा होता है। तो हमारे पास 3 टाइप्स की डक्ट कौन कौन सी होंगी, इसको हम लोग आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेट इज़ एक्सोक्राइन, दूसरा हमारे पास आ जाता है एंडोक्राइन और तीसरा हमारे पास आ जाता है हेट्रोक्राइन, ठीक है, हेट्रोक्राइन। तो एक्सोक्राइन क्या होता है, जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं, एक्सोक्राइन क्या होता है, जिसमें डक्ट एब्सेंट होती हैं, एंडो में सॉरी, और इसमें क्या होता है, दोनों होते हैं, एंडो भी और एक्सो भी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें हमारे पास आ जाती है गोबलेट, म्यूकस और मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हार्मोन रिलीजिंग जितने भी आ जाते हैं, हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाते हैं डेट इज़ पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, ठीक है, पैनक्रियास, टेस्टिस और ओवरी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो चलो कंपाउंड एपिथेलियम को हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है इसका, कंपाउंड एपिथेलियम, और इसके बाद हमारा एपिथेलियम कंप्लीट हो जाएगा। तो कंपाउंड एपिथेलियम की हम लोग बात करते हैं।
तो कंपाउंड एपिथेलियम में दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं। ये होते क्या हैं, सबसे पहले तो मल्टी लेयर्स होंगे, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के हो जाते हैं हमारे पास, कौन कौन सा, एक तो होता है स्ट्रेचेबल और एक होता है नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। तो एक तो हमारे पास हो जाएगा स्ट्रेचेबल और दूसरा हो जाएगा नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। कौन सा, स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशनल, ठीक है। एपिथेलियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, स्ट्रेचेबल, ये हमें देखने को मिलते हैं यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। कहाँ पे, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा, प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा। और ये होते हैं हमारे तीन टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो आ जाता है स्ट्रेटिफाइड, दूसरा आ जाता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ये आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। और ये आ जाता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस दो टाइप्स के हो जाते हैं हमारे पास, कौन कौन सा, एक तो हमारे पास हो जाता है क्रेटिनाइज्ड, ठीक है, क्रेटिनाइज्ड। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो होता है नॉन क्रेटिनाइज्ड, नॉन क्रेटिनाइज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारी स्किन वगैरह आ जाती है क्रेटिनाइज्ड में। और नॉन क्रेटिनाइज्ड में क्या आ जाएगा, नॉन क्रेटिनाइज्ड में हमारे पास आ जाता है ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ठीक है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स और ईसोफेगस और एनाल कैनाल और वेजाइना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमको देखने को मिल जाता है कहाँ पे, लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी और सलाइवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और ये हमें देखने को मिल जाता है कंजक्टिव। तो ये आप लोगों का हो गया यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम, कंप्लीट एपिथेलियम ख़त्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, छोटा लेक्चर्स होगा वो सेकेंड लेक्चर्स होगा, उसमें हम लोग सेल जंक्शन की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, जय।